चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी है, ए तथा बी है, जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना है? ए और बी की बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलता है, मतलब इधरों से एक कार चला है और इधरों से एक कार चला है, तो कहता चलता है तो और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, एक ही समय पर चला है, परंतु परंतु विपरीत दिशा में चलती, दोनों विपरीत, ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा, दोनों विपरीत है, क्या विपरीत दिशा में, तो 1 घंटे के बाद मिलते हैं, तो दोनों कार की चाल ज्ञात करना। कौन सी ज्ञात करना? चाल ज्ञात करना, याद रखिएगा। तो दोनों कार की चाल ज्ञात करना, तो समझ गए ए और बी एक दूरी है, दोनों के बीच की 100 किलोमीटर दूरी है, दोनों विपरीत दिशा चलता है, ये इधर चला ये इधर चला, तो इसका आंसर आप चलते हैं आंसर की ओर। आंसर तो करेंगे कि समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए की चाल x किलोमीटर, ए की चाल कितना बोले x किलोमीटर, बी की चाल भी y किलोमीटर, बी की चाल कितना y किलोमीटर। एक ही दिशा में अपेक्षित चाल, अब एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों x माइनस y कर देंगे, x माइनस y। विपरीत दिशा में अपेक्षित चाल प्लस में कर देंगे, दोनों में क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे। अब कहता है कुल दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। कुल दूरी कितना है? 100। समान दिशा में एक दूसरे के पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है सूत्र? कुल दूरी या दूरी, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ कहता है लगा समय, तो कुल दूरी बटे अपेक्षित चाल। अब यहाँ देखिए क्या किया, यहाँ देल है आपका 5, यहाँ समय देल है, कितना समय लगता है? 5 घंटा लगता है। कुल समय कितना घंटा लगता था? 5 घंटा लग रहा है, तो 5 आपका यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रहा है, ये 5 घंटा दे दिए, क्या दे दिए? 5 घंटा, इसको शेयर कर लेते हैं। अब कहता है कुल दूरी कितना था? 100 किलोमीटर। कुल दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। कुल दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। कुल दूरी आपका 100 किलोमीटर है। आप समझते हैं। और कहता अपेक्षित चाल कितना चल रहा है? दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, x माइनस वाई चल रहा है, x माइनस वाई चल रहा है। तो अब की किया, कोना कोनी काट दिए। देखो काटे कहाँ, आप समझते हैं, समझिएगा काटे कैसे। 5 एकम 5 20 25 100, 5 एकम 5 20 25 100। तो नीचे हम कुछ नहीं थे, एक रहता है, इसके नीचे हम कुछ नहीं थे, एक x माइनस वाई गुने करेंगे तो x माइनस वाई हो गया, 20 गुने 1 करेंगे तो 20 हो गया। तो इसी प्रकार विपरीत दिशा में दूसरी पार करने में लगा समय कुल दूरी बराबर, फिर वही अब ओकर निकाले x प्लस वाई के निकालेंगे, तो एकर कुल समय कितना लग रहा है? एकर कुल समय लग रहा है आपका 1 घंटा। कितना लग रहा है? 1 घंटा लगता है। दोनों की का 1 घंटा पर चलेगा, 1 घंटा लगता है, तो इसका 1 घंटा लगा। कुल दूरी उतने सेम टू सेम कुल दूरी आपका उतने था, याद रखिएगा। कुल दूरी आपका 100, तब लेकिन चाल अपेक्षित चाल कितना था? x प्लस वाई। इसमें कोना कोनी गुना कर दिया, x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण उसको 1 माने थे, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, तो देखो अब इसमें की किए समझिएगा, डायरेक्ट 2x प्लस 120 कैसे है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। पहला देखिए, इसका समीकरण x माइनस वाई बराबर 20, इसका कितना है? x प्लस वाई बराबर 120। ये यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको साइड कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर आपका 100। चिन्ह अगर यहाँ घट यहाँ जोड़ने पर लिखे तो जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता, ये दोनों खत्म। एगो x यहाँ एगो x यहाँ, क्या x हुआ? 2x। 100 प्लस 20 120। अब ये भी कटेगा, एक बार में ही कटेगा, 60 दूना 120 60, तो मतलब x बराबर आपका कितना आ गया? 60 आ गया। x बराबर कितना हो गया? 60। यहाँ देखिए वही किया, 2x यहाँ तक वही लिखा, 2x प्लस 120, 2x प्लस 120। आप देखो यहाँ भी कर सकते, 2 एकम 2 60 दूना 120,
यहाँ की किया, ई गुना में इधर किया भाग में, यहाँ 160 बार हम करते, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ गए? आगे चलते देखिएगा। आगे कहता है पहली घड़ी की चाल, पहली घड़ी की चाल का रहा, पहली घड़ी की चाल का रहा, तो ध्यान दीजिएगा। पहली घड़ी की चाल, तो पहली घड़ी की चाल 60 किलोमीटर है, और दूसरी घड़ी क्या था, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 100, एक्स प्लस वाई बराबर 100, तो 60 प्लस वाई बराबर 100, ये प्लस में उधर गया तो मैंने मतलब 40 आएगा, 100 में 60 घटेगा तो 40 किलोमीटर, दूसरी घड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन।